नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजीबीएसई नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और आप जो है वो काउंसलिंग कराना चाहते हो, यानी कि 2026 में बीएससी नर्सिंग करने के लिए सीरियस विद्यार्थी हो, तो आपको जो है वो काउंसलिंग के दौरान 2026 में कुछ ऐसी गलतियां जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो कॉलेज सीधा जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम आपको वो गलतियाँ बताने वाले हैं जो गलतियाँ 2025 में बहुत भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने कर दी थी, जिसके चलते उनका नाम या तो काउंसलिंग में के सिस्टम में अलर्ट नहीं किया गया, और नाम जो है वो अलर्ट कर भी दिया गया तो उनका एडमिशन सक्सेसफुली नहीं हो पाया, क्योंकि वे गलतियां पहले से जो है वो कर कर बैठ चुके थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां जो हैं वो आपको काउंसलिंग के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी जरूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो। सीजीबीएसई नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 देने वाले स्टूडेंट के लिए अब जो है सबसे महत्वपूर्ण समय जो है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होगा अभी जो है वो एमडीएस और जो है वो बीडीएस की काउंसलिंग जो है वो चल रही है। जैसे ही काउंसलिंग ख़त्म होती है आप सभी की काउंसलिंग यहाँ पर शुरू होने वाली है, और एग्ज़ाम तो आपका हो चुका है। रिजल्ट और रैंक की जानकारी सामने आपके पास जो है वो पड़ी हुई है, लेकिन अब असली मुकाबला आपका काउंसलिंग से होने वाला है। जो सबसे बड़ी बात आपकी जो है वो होती है, चाहे आपके एग्ज़ाम में कम मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, या फिर जो है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स हो, लेकिन यदि आप काउंसलिंग में गलतियां करते हो तो आपका नाम बिल्कुल भी नहीं आता है। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि अच्छे मार्क्स या फिर जो है वो रैंक आ जाने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज का मिलना यहाँ पर पक्का हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो बहुत बड़ी गलत फहमी में यहाँ पर जो है वो बैठे हो। चाहे आपके मार्क्स कितने भी अच्छे हो, कितने भी यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे आए हों, अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस सही तरीके से करते हो, सही तरीके से शामिल होते हो, तभी आपका नाम यहाँ पर आता है और आपको एडमिशन जो है वो दिया जाता है। लेकिन काउंसलिंग में सिर्फ जो है वो आपका रैंक मायने नहीं रखता। एक छोटी सी भी गलती चॉइस फिलिंग में, अलॉटमेंट में या फिर एडमिशन प्रोसेस में आपने गलती कर दी तो ये आपके पूरे एडमिशन को प्रभावित जो है वो कर देता है। और आज इस जानकारी को हम जो है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ताकि आप जो है वो गलतियां बिल्कुल भी काउंसलिंग के समय ना दोहराएं, जो 2025 में बहुत सारे स्टूडेंट ने कर दी थी। तो चलिए उसे जानने से पहले आप जो है वो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि एकाएक हम जो है वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर जो है वो देने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली गलती, ठीक है, पहली गलती आप क्या होता है, काउंसलिंग की जानकारी को इग्नोर करना। ठीक है, पहली गलती आपकी यही होती है कि काउंसलिंग की जानकारी को इग्नोर करना। काउंसलिंग शुरू होने के बाद जो है वो कई स्टूडेंट सिर्फ यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर जानकारी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन तारीख, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन से जुड़ी जानकारी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको ज़रूर जो है वो देखना चाहिए। क्योंकि अगर काउंसलिंग में कोई भी महत्वपूर्ण तारीख आपसे निकल जाती है तो बाद में परेशानी आपको जो है यहाँ पर होती है। तो हम इसीलिए आपको जो है वो जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आती है हम जो है वो आपको सीधा प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑल पर सेट करके ज़रूर रखना, ताकि कोई भी अपडेट आती है तो सीधे तौर पर आप तक जो है वो नोटिफिकेशन चला जाए और आपको जानकारी जो है वो हो जाए। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी तक जो है वो उनके पास कोई डाटा नहीं है, कौन सा कॉलेज जो है वो कैसा यहाँ पर परफॉर्म करता है, कैसा नहीं करता है, ये जानकारी आपके पास होगी ही नहीं। आप क्या करोगे, जब चॉइस फिलिंग होगा सभी कॉलेज को ऐसे जो है लाइन से जमा दोगे, आपको पता ही नहीं है कि कौन से कॉलेज का कट ऑफ जाता है, कम जाता है, ज़्यादा जाता है,
कौन से कॉलेज का नॉर्मल जाता है, कौन से कॉलेज में कौन सी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर जो है वो डालना चाहिए। जब तक ये सभी जानकारी आपके पास नहीं होगी आप काउंसलिंग प्रोसेस में अच्छे से भाग नहीं ले पाओगे, और जिसके चलते आप जो है वो देखोगे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 58 नंबर है, आपका नाम नहीं आएगा लेकिन किसी 55 वाले स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसने काउंसलिंग प्रोसेस को समझा, समझने के बाद जो है उसने सही तरीके से यहाँ पर चॉइस फिलिंग करी, अलॉटमेंट के लिए भाग लिया, सारा कुछ करा, इसलिए जो है उसे भी कम नंबर में एडमिशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब देखिए गलती नंबर 2, चॉइस फिलिंग को हल्के में लेना। यही चीज़ मैं आपको जो है अभी बता दिया कि अब आती है एक ऐसी गलती जिसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है शुरुआत में समझ बिल्कुल भी नहीं पाते। जब चॉइस फिलिंग होती है तो स्टूडेंट को जो है वो कॉलेज का प्रेफरेंस देना होता है, जानकारी भरनी होती है। यहाँ कई विद्यार्थी बिना सोचे समझे कॉलेज जो है वो भर देते हैं। चॉइस फिलिंग सिर्फ कॉलेज लिस्ट भरना यहाँ पर जो है वो नहीं होता। चॉइस फिलिंग क्या होती है, पूरे सिस्टम को प्रभावित करती है। आप किस कॉलेज को ऊपर रखते हैं, किसे नीचे रखते हैं, इसका महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए चॉइस फिलिंग करने से पहले अवेलेबल कॉलेज, कोर्स, कैटेगरी, सीट, रैंक और कॉलेज का सबसे पहले आपका परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस का मतलब है कि कहाँ कम नंबर में एडमिशन मिल जाता है, कहाँ ज़्यादा नंबर में एडमिशन मिलता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये सारी डिटेल आपके पास जो है वो होनी चाहिए। अब देखिए तीसरी नंबर गलती, सिर्फ 1-2 गवर्नमेंट कॉलेज पर भरोसा करना। ठीक है, मान लीजिए आपकी रैंक जो है वो ऐसी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर आपने सिर्फ 1 या 2 कॉलेज ही सेलेक्ट किया है तो आपका वहाँ पर जो है वो सीट मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलेगी तब क्या होगा। यही वजह है कि चॉइस फिलिंग को जो है वो प्रैक्टिकल प्रेफरेंस में रखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप जो है इसकी जानकारी बहुत अच्छे से रखिए। यानी कि आपको केवल 1-2 कॉलेज पर निर्भर नहीं रहना है, आपको जो है कम से कम 4-5 कॉलेज यहाँ पर चूज करना है, वो भी अपनी कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग। अब आती है चौथी गलती, डॉक्यूमेंट्स को आखिर समय तक छोड़ना। यह गलती जो है वो बहुत छोटी आपको लगती है, लेकिन काउंसलिंग के समय सबसे ज़्यादा परेशानी इसी में होती है। मार्कशीट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ और जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। साथ ही तैयार रखने के साथ साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सही होने चाहिए, कोई भी तरह की मिसमैच यहाँ पर जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी एक बात है कि अब सिर्फ डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी आपके लिए नहीं है और ना ही काफ़ी है, डॉक्यूमेंट में सारा कुछ डिटेल जो है वो सही भी होना चाहिए। यही चीज़ मैंने आपको जो है वो बता दी। अब देखिए पांचवा यहाँ पर देखिए कि अलॉटमेंट मिलने के बाद बिना सोचे अगला कदम उठाना आपके लिए भारी जो है यहाँ पर पड़ जाता है। अब मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, कुछ स्टूडेंट तुरंत खुश होकर प्रोसेस पूरा कर देते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट अलॉटमेंट को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या यही कॉलेज फाइनल है। यहाँ आपको काउंसलिंग के ऑफिशियल रूल के अनुसार यह समझना होगा कि आपके पास एक्सेप्टेंस, अपग्रेड, फ्लोट या फिर नेक्स्ट राउंड में जाने का मौका यहाँ पर उपलब्ध जो है वो होता है, जो कि विभिन्न तरीके से यहाँ पर होता है, जो कि काउंसलिंग के रूल में हर साल जो है वो बदल सकता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें जो है वो करानी होती है। तो ये 5 गलतियां आपको जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान। और मैं आपको यही कहूँगा कि काउंसलिंग शुरू होने से पहले ये जो समय है आपके लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके पास जितनी जानकारी होगी, जितनी नॉलेज होगी, आप जो है वो उतना ही अच्छे से यहाँ पर काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर पाओगे, चॉइस फिलिंग दे पाओगे, सारा कुछ कर पाओगे। इसलिए जानकारी आप जुटाते रहिए, इस जो समय आपको मिल रहा है उसे वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो।